दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों यदि हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करें तो जो इस स्टोरी का के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, बड़े छोटे छोटे बेसिक स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाया गया है। तो जो ग्रामर का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और जो ट्रांसलेशन है आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अकबर्स ड्रीम। दोस्तों यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और ड्रीम का मतलब होता है सपना। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर्स ड्रीम मतलब कि अकबर का सपना। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों आप इस कहानी को सुनने के दौरान एक नोटबुक भी लेकर बैठें। और यदि आपको कोई भी ऐसा वर्ड मिलता है जिसकी मीनिंग आप नहीं जानते हैं तो आप उसे नोट भी ज़रूर कर लें। और उसके अलावा यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। बीरबल वॉज आ मैन ऑफ क्लियर थिंकिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों इस तरह का जो वाक्य है, इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? बीरबल वॉज अ मैन ऑफ क्लियर थिंकिंग मतलब बीरबल एक क्लियर, एक साफ सोच वाले। क्लियर थिंकिंग का मतलब होता है साफ सोचने वाला। बीरबल एक साफ सोच के व्यक्ति थे, आदमी थे। ही नेवर हैड एनी डायलेमा और कन्फ्यूजन। दोस्तों आप इन दोनों वर्ड्स को नोट कर लीजिए यदि आप मीनिंग नहीं जानते हैं। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा और कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। तो क्या अर्थ हुआ? ही नेवर हैड एनी डायलेमा और कन्फ्यूजन मतलब उन्हें कभी भी कोई दुविधा या भ्रम नहीं होता था। वट एवर सिचुएशन अरोज इन फ्रंट ऑफ हिम ही ऑलवेज केम अप विद अ सोल्यूशन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। अराइज का मतलब उठना, उभरना, सेकंड फॉर्म है अरोज। तो क्या अर्थ हुआ? वट एवर सिचुएशन अरोज इन फ्रंट ऑफ हिम। इन फ्रंट ऑफ मतलब उनके सामने, मतलब उनके सामने जो भी स्थिति सिचुएशन आती थी, ही ऑलवेज केम अप विद ए सोल्यूशन। वो उन्हें मतलब वो हमेशा सोल्यूशन समाधान के साथ आ जाते थे। उनके पास हमेशा ही उसका समाधान होता था। People always wondered how बीरबल was capable of doing this। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य करना, सेकंड फॉर्म में वंडर्ड। पीपल ऑलवेज वंडर्ड मतलब जो लोग थे उन्हें हमेशा आश्चर्य होता था कि हाउ बीरबल वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस मतलब जो बीरबल हैं वो ऐसा करने के, डूइंग दिस मतलब ऐसा करने के में कैसे सक्षम है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, जो कि एक एडजेक्टिव है। आगे देखिए, ही वॉज अ ग्रेट हेल्प फॉर एम्परर अकबर। और वो राजा अकबर, सम्राट अकबर के लिए एक बहुत बहुत बड़े मददगार थे। वेदर इट वॉज ए स्मॉल प्रॉब्लम, वेदर मतलब चाहे वो कोई छोटी समस्या हो इन द कोर्ट दरबार में, और अ बिग वन चाहे वो कोई बड़ी हो, रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल मतलब कि जो कि संबंधित हो, किस चीज़ से संबंधित हो? टू द सेफ्टी ऑफ कैपिटल मतलब राजधानी की सुरक्षा से संबंधित हो। चाहे वो इस तरह की बड़ी समस्या हो या फिर कोई छोटी मोटी समस्या हो दरबार में, जो अकबर थे वो हमेशा ही अकबर के लिए, सम्राट अकबर के लिए वो मददगार होते थे। चलिए आगे देखिए। बीरबल नेवर लेट हिज इंटेलिजेंस गो वेस्ट। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। और लेट की सेकंड फॉर्म में लेट होती है। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल नेवर लेट हिज इंटेलिजेंस गो वेस्ट मतलब बीरबल ने
कभी भी अपनी इंटेलिजेंस को, बुद्धिमानी को गो वेस्ट मतलब कि खराब नहीं जाने दिया। चलिए आगे देखिए। वंस अकबर थॉट ऑफ आउटस्मार्ट बीरबल। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। आउटस्मार्ट का मतलब होता है दिमागी रूप से, मानसिक रूप से किसी को पछाड़ना, उसे आउटस्मार्ट कहा जाता है, बुद्धि में किसी को पछाड़ना। वंस एक बार अकबर थॉट ऑफ आउटस्मार्ट बीरबल मतलब अकबर ने बीरबल को बुद्धिमानी में पछाड़ने का सोचा, मतलब उन्हें दिमागी रूप से पछाड़ने की सोची। विद अ कनिंग प्लान, एक चतुर योजना के साथ। कनिंग प्लान मतलब चतुर योजना। अकबर डिसाइडेड, अकबर ने फैसला किया टू पुट अ फेक स्माइल ऑन हिज फेस फॉर एन एंटायर डे। और ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड, अकबर ने फैसला किया टू पुट अ फेक स्माइल ऑन हिज। दोस्तों यहाँ फेस होना चाहिए तो शायद मिसिंग है, आप इसको फेस समझे। मतलब जो अकबर थे उन्होंने फैसला किया कि वो एक फेक स्माइल जो है, मतलब एक झूठी जो मुस्कुराहट है, उसे वो अपने चेहरे पर रखेंगे फॉर एन एंटायर डे, पूरे दिन। एंड दिस पजल्ड बीरबल अलॉट, और पजल का मतलब भ्रमित कर देना, किसी को व्याकुल कर देना। और ये जो चीज़ थी उसने बीरबल को बहुत ज़्यादा पजल किया, बहुत ज़्यादा व्याकुल किया। फॉर हाफ ऑफ द डे मतलब कि आधा दिन तक। फॉर हाफ ऑफ द डे मतलब कि आधा दिन तक। ही कैप्ट वॉन्डरिंग, वह सोचते रहे, आश्चर्य करते रहे। व्हाट द रीज़न मतलब कि व्हाट द रीज़न मतलब कि क्या कारण है। बिहाइंड हिज स्माइल, उनकी मुस्कुराहट के पीछे। कुड बी मतलब तो पूरे दिन वो ये सोचते रहे, ये आश्चर्य करते रहे, सोचते रहे कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण हो सकता है। एट फर्स्ट मतलब कि पहले तो। ही आस्क्ड अदर कोर्टियर्स, उन्होंने दूसरे दरबारियों से पूछा। इफ़ दे दोस्तों यहाँ पर कई बार कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे ऊपर फेस मिसिंग था, तो यहाँ पर कहानी के अनुसार यहाँ पर नो होना चाहिए, तो आप इसको नो ही समझे। तो क्या अर्थ हुआ, एट फर्स्ट पहले तो। ही आस्क्ड अदर कोर्टियर्स, उन्होंने दूसरे दरबारों से पूछा। इफ़ दे नो एनीथिंग अबाउट इट, यदि वो इस बारे में कुछ जानते हैं। बट लेकिन दे कुड नॉट कम अप विद एनी आंसर, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे सके। एज जैसे कि दे दैमसेल्व्स वर कन्फ्यूज, क्योंकि वो खुद भी, दैमसेल्व्स मतलब खुद भी, वर कन्फ्यूज, वो खुद भी भ्रमित थे। चलिए आगे देखिए। देन बीरबल आस्क्ड द एम्परर्स सर्वेंट, यहाँ एम्परर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है। एम्परर सर्वेंट मतलब कि सम्राट के नौकर, और TWO2 मतलब भी। तो फिर क्या मतलब है इस लाइन का, देन बीरबल आस्क्ड द एम्परर सर्वेंट टू, फिर बीरबल ने सम्राट के नौकरों से भी पूछा। बट दे ऑल्सो डिड नॉट नो, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में डिड नॉट का यूज़ किया गया है, साथ में फर्स्ट होम लगाई गई है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहां सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और फर्स्ट होम का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखिए। देन बीरबल थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म में थॉट। देन बीरबल थॉट, फिर बीरबल ने सोचा दैट की द एम्परर वुड गेट बैक टू नॉर्मल आफ्टर सम टाइम, कि जो एम्परर हैं, सम्राट हैं, वुड गेट बैक टू नॉर्मल, कि वो सामान्य हो जाएंगे। वुड गेट बैक टू नॉर्मल आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद वो सामान्य हो जाएंगे। बट लेकिन इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली का मतलब होता है अंत में, अंततः, आखिर में। ही वॉक्ड अप टू अकबर मतलब वह अकबर के पास गए। वॉक्ड अप टू का मतलब अकबर मतलब अकबर के पास गए। एंड आस्क्ड, और पूछा। योर मजेस्टी महाराज, आई हैव नोटिस्ड यू स्माइलिंग फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर डे। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। नोटिस का मतलब किसी को देखना, ध्यान से देखना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम वर्तमान में कोई भी वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहाँ हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, उन्होंने क्या पूछा कि महाराज, आई हैव नोटिस्ड यू स्माइलिंग फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर डे, मतलब मैंने आज नोटिस किया है आपको लगभग पूरा दिन। फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर डे मतलब लगभग पूरा दिन मैंने आपको मुस्कुराते हुए मैं नोटिस किया है, देखा है। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है। वॉट हैज़ मेड यू फील सो हैप्पी, मतलब ऐसा क्या है जिससे आप इतना ज़्यादा खुश हैं। वॉट हैज़ मेड यू फील सो हैप्पी मतलब किसने आपको इतना ज़्यादा खुश किया है। दैट की यू हैव नॉट टेकन द स्माइल ऑफ योर फेस, कि आपने अपने चेहरे से
मुस्कुराहट को नहीं हटाया है, यू हैव नॉट टेकन द स्माइल ऑफ योर फेस। आगे देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। अकबर सैड, अकबर ने कहा, बीरबल लास्ट नाइट आई सॉ अ ड्रीम एंड दैट इज द रीजन आई एम स्माइलिंग सो मच। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। अकबर सैड, अकबर ने कहा, बीरबल लास्ट नाइट मतलब कि पिछली रात, आई सॉ अ ड्रीम मैंने एक सपना देखा, एंड दैट इज़ द रीज़न और ये कारण है, दैट द रीज़न आई एम स्माइलिंग सो मच कि मैं इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहा हूँ। बीरबल आस्क, बीरबल ने पूछा, वॉट द ड्रीम वॉज कि जो वॉट वॉज द ड्रीम वॉज कि सपना मतलब क्या सपना था, वो सपना क्या था। अकबर रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, अकबर रिप्लाइड अकबर ने जवाब दिया, बीरबल आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट टेल यू मैं आपको नहीं बता सकता, हाउ क्लोज यू आर टू माई हार्ट कि आप, क्लोज का मतलब होता है पास होना, हाउ क्लोज यू आर टू माई हार्ट मतलब मैं, उन्होंने क्या कहा कि बीरबल मैं आपको नहीं बता सकता, हाउ क्लोज यू आर टू माई हार्ट आप मेरे दिल के कितना नज़दीक हो, यू आर माई फेवरेट मिनिस्टर आप मेरे पसंदीदा मंत्री हो, एंड एट द सेम टाइम माई बेस्ट फ्रेंड टू और उसके साथ साथ आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो, TOO मतलब भी। तो उन्होंने क्या कहा कि आप मेरे पसंदीदा मंत्री हो एट द सेम टाइम और उसके साथ साथ माई बेस्ट फ्रेंड टू और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी। आई होप मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, यू नो तुम जानते हो, हाउ डियर यू आर टू मी आप मेरे कितने ज़्यादा, आप मेरे लिए कितना प्रिय हो। चलिए आगे देखिए। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी महाराज दैट इज़ एन ऑनर फॉर मी उन्होंने क्या कहा कि महाराज दैट इज़ एन ऑनर फॉर मी, ऑनर मतलब सम्मान, मतलब ये मेरे लिए सम्मान है, मेरे लिए सम्मान की बात है, बट लेकिन प्लीज़ टेल मी कृपया करके मुझे बताइए, वॉट ड्रीम यू हैड लास्ट नाइट कि आपने पिछली रात क्या सपना देखा। अकबर सैड, अकबर ने कहा, डियर प्यारे प्रिय, आई सॉ मैंने देखा, यू इन माई ड्रीम, आई सॉ यू इन माई ड्रीम मतलब मैंने आपको अपने सपने में देखा। वी वर वॉकिंग समवेयर, वॉक का मतलब होता है चलना, टहलना, चहलकदमी करना। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, वी वर वॉकिंग समवेयर इन अ फील्ड मतलब कि हम कहीं पर टहल रहे हैं, इन अ फील्ड किसी खेत में, किसी मैदान में, एंड देयर वर टू डिचेस एंड वहाँ दो, डिच मतलब कि खाई या कह सकते हैं गड्ढे, वहाँ दो गड्ढे थे, इनटू विच वी फेल जिसके अंदर हम गिर गए। और दोस्तों ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फेल। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम किसी मैदान में टहल रहे हैं कहीं पर, एंड देयर आर टू डिचेस और वहाँ दो गड्ढे हैं, इनटू विच वी फेल जिसमें हम गिर गए। द डिच आई फेल इनटू वॉज फिल्ड विद हनी और उन्होंने आगे कहा कि जो गड्ढा था आई फेल इनटू जिसमें मैं गिरा, वॉज फिल्ड विद हनी, फिल्ड मतलब भरा हुआ, और ये एडजेक्टिव वॉज फिल्ड विद हनी वो शहद से भरा हुआ था, शहद से भरा था। एंड योर्स वॉज फिल्ड विद गार्बेज, योर्स मतलब आपका, एंड योर्स वॉज फिल्ड विद गार्बेज। और ये जो यहाँ योर्स है और योर्स के बाद कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर उस गड्ढे के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि एंड योर्स वॉज फिल्ड विद गार्बेज और आपका वाला गार्बेज से मतलब कूड़े से भरा हुआ था। एंड दिस इज़ द रीज़न और ये कारण है, बिहाइंड द बिग स्माइल ऑन माई फेस मतलब मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट के पीछे, स्माइल के पीछे ये कारण है। आगे देखिए। अकबर लाफ्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ड्रीम, डिस्क्रिप्शन का मतलब था ब्योरा, विवरण। तो क्या हुआ आगे, क्या कि जो अकबर थे वो हंसे, आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ड्रीम मतलब अपने सपने के ब्योरे के बाद, विवरण के को पूरा करने के बाद जो अकबर थे वो हंसे। ही थॉट उन्होंने सोचा, दैट ही वुड फाइनली आउटविट हिज फेवरेट मिनिस्टर इन इंटेलिजेंस, उन्होंने क्या सोचा कि अंत में, आखिर में, अंत थे कि वो आउटविट कर देंगे, हरा देंगे, पछाड़ देंगे हिज फेवरेट मिनिस्टर अपने पसंदीदा मंत्री को, इन इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धिमानी में। देन फिर बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी महाराज दिस इज़ ओनली द हाफ ड्रीम, तो उन्होंने क्या कहा, दिस इज़ ओनली द हाफ ड्रीम मतलब ये सिर्फ आधा सपना है, हाफ ड्रीम मतलब आधा सपना। अकबर वॉज कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड, जो अकबर थे वो कन्फ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, एंड आस्क्ड और उन्होंने पूछा, हाउ कैन यू से दैट आप ऐसा कैसे कह सकते हो। चलिए आगे देखिए। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया,
ओ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि, ओ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि संसार के स्वामी, आई ऑल्सो हैड द सेम ड्रीम। तो उन्होंने आगे क्या जवाब दिया कि आई ऑल्सो हैड द सेम ड्रीम मतलब मैंने भी यही सपना देखा था। आई सो मैंने देखा, दैट कि वी गॉट आउट ऑफ द डिचेस मैंने देखा कि हम डिचेस से मतलब कि गड्ढों से बाहर आए, एंड लुक्ड फॉर वाटर और हमने पानी ढूंढा, लुक फॉर मतलब ढूंढना, एंड लुक फॉर वाटर और हमने पानी ढूंढा, टू वॉश आवर सेल्व्स अपने आप को धोने के लिए, बट लेकिन देर वॉज नो रिवर लेकिन वहाँ कोई नदी नहीं थी, पॉन्ड तालाब नहीं था, और लेक और कोई झील नहीं थी अराउंड आसपास। तो उन्होंने आगे क्या कहा, बट देर वॉज नो रिवर पॉन्ड और लेक अराउंड मतलब लेकिन आसपास में कोई नदी तालाब या झील नहीं थी। सो इसलिए आई लिक्ड यू, और दोस्तों LIC के लिक का मतलब होता है चाटना, LIC के आप चाहें तो इस वर्ब को नोट भी कर सकते हैं। LIC के लिक मतलब चाटना, सेकंड फॉर्म में लिक्ड। तो क्या अर्थ हुआ, सो आई लिक्ड यू इसलिए मैंने आपको चाटा, एंड यू लिक्ड मी और आपने मुझे चाटा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस फनी से चित्र को भी देख सकते हैं कि दो गड्ढे बनाए हुए हैं और यहाँ पर ये दोनों लोग घिरे हुए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी, साथ में समझ भी आई होगी, क्योंकि जो राजा अकबर थे वो कहीं ना कहीं उन्हें बीरबल को बुद्धिमानी में हराना चाहते थे, लेकिन अंत में जो बीरबल थे वो उनसे अधिक बुद्धिमान थे और उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से राजा को ही हरा दिया। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ ग्रामर या कुछ भी आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।